टेंडर में अभी बन गया तो टेंडर में चला जाएगा। हाँ ठीक है, मत दीजिए उधर मैडम आप वहाँ आप जानिए मैडम आपके सामने आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? अरे हम वहाँ माइक रखते हैं, माइक रखे हैं, माइक रखे हैं। नहीं आ पाएंगे तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो आज की बैठक हुई है और बैठक में जो निर्णय और सहमति हुई है उनको अनुपालन करना है। उनकी जगह पे प्रभार में भी यहाँ पर उपायुक्त बैठे हुए हैं, सारी चर्चा सब कुछ देखा है इन्होंने और उस पर बाकायदा इस चीज पे विषय पे बात होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है, सहमति बनाई है और उसका अनुपालन निश्चित तौर पे करना है। अगर वो अनुपालन में इनके द्वारा कोताही बरती जाती है, किसी तरीके की बात रखी जाती है तो उसको संज्ञान में लेके उस पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनके द्वारा बहुत चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो उसके द्वारा ऊपर प्रस्ताव पारित करके फिर निंदा लेंगे। बोर्ड से पढ़े थोड़ा हमको बुलाया जाए, सहमति है इस विषय पे। डेट को निर्धारित करके उनको सब्सिडाइज दिया जाए तो उस मीटिंग में हो रहे हैं। पानी बंद करवाइए, जब तक नहीं हो रहा पानी बंद होता क्या है सर? जब चारों पानी बंद होगा तो उसमें लोग अभी पानी क्यों नहीं चल रहा है? तो पानी क्यों नहीं चल रहा है? तो सफाई क्यों नहीं किया है? जो पत्र दिए इसमें है, कॉल के बता दीजिए किधर क्या है। माननीय महोदय, वो अभी एक पत्र आपके सामने गया होगा, 17 कर्मचारी का जो चर्चा अभी बता रहे थे, उसमें बोर्ड के समक्ष कुछ आया नहीं है। नगर आयुक्त महोदय ने उन 17 कर्मचारियों को मुक्त कर दिया है और मास्टर रोल लगा दिया है। सबसे पहले अगले एजेंडा में उस चीज को बोर्ड के समक्ष आना चाहिए और तत्काल कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि जिस तरह चल रहा है चले, और अगली बैठक में वो बोर्ड के सामने आए, वो लोग अपना कागज लेकर प्रस्तुत करें। राज्य की बेतिया और दरभंगा बिहार राज्य में दो ऐसा जगह है जहाँ पे बेतिया राज्य की और राज्य की भूमि बहुत ज्यादा है, दरभंगा राज्य और बेतिया राज्य की। वहाँ के लोगों की समस्या ये कि बहुत पहले से आके बस गए हैं और अब उनके पास कोई जमीन नहीं है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग भी जब भी क्षेत्र में इधर उधर जाते हैं तो वो लोग मांग करते हैं कि भाई कोई व्यवस्था की जाए। तो सरकार के द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है इसमें, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उसको बहुमंजिला आवास बना दिया जाए। तो बहुमंजिला आवास में बेतिया की भूमि की मांग कीजिए। अगर वो लेंदी प्रोसेस है तो कम से कम जो अवेलेबल जमीन है उस पर इस प्रोजेक्ट को तुरंत लगवा दिया। उस पर तो होगा ही भैया, और साथ साथ इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे उन लोग का जो एक एक घर अलग अलग बना के फैले हुए हैं, हम लोग बहुमंजिला बना देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स जैसा बन जाएगा। अगर सरकार इस पे अगर देती है तो प्रपोजल दे दीजिए, साथ साथ दोनों प्रपोजल दे दीजिए। वहाँ पे चिपाक टाइप का निर्माण हो जाता है, कॉलोनी जैसा उन लोग का, विस्थापन कॉलोनी जैसा उन लोग को मिल जाएगा। दोनों प्रपोजल सही बोल रहे हैं। सबसे आप लोगों को नहीं लगता है कि जितने 9 अधिकृत क्षेत्र हैं, 9 अधिकृत क्षेत्रों में मुझे लगता है कि सभी माननीय पार्षदों को जानकारी होगी कितनी कौन सी भूमि सरकारी है, कौन सी भूमि गैर सरकारी है, किनकी रहती भूमि है, गैर मौजूदा आम है, खास है या नगर पालिका है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी तो होगी सबके पास। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग लगता है कि वहाँ पे इस तरीके से विधि व्यवस्था खराब हो रखी है, नगर पालिका के द्वारा देखा नहीं जा रहा है और सरकारी भूमि को छेका जा रहा है, तो तत्काल से तुरंत रिपोर्ट कराइए वार्ड जमादार के द्वारा या आपके द्वारा। तुरंत रिपोर्ट करा के उस पर काम रुकवाइए। और मैं इस बोर्ड इसमें कार्यालय को आदेश देती हूँ, ऑफिस को आदेश देती हूँ, नगर आयुक्त को, कि इस पे कार्रवाई करें।
लैंडफिल साइट नया खरीदना है तो जो उनको ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए काम करना है, जो भूमि हमारी है जिसपे सरकार के नए नए प्रपोजल आ रहे हैं, वृद्धाश्रम बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, सब कुछ करना है। 9 अधिकृत क्षेत्रों से अगर आपको टैक्स वसूलना है तो सबसे पहले तो आपको सुविधा देनी है। तो सुविधा आप क्या देंगे? क्या सुविधा देंगे? केवल आप रोड बनवा देंगे और गलियां बनवाएंगे और उसके नाला बनाएंगे, ये सुविधा होती है? कि सुविधा का मतलब होता है कि जो वहाँ के बच्चे पार्क में खेल सके, वहाँ के बच्चे वहाँ पे भी अगर इनके पास कोई बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई स्वास्थ्य के प्रति इनके कोई लाभ हानि हो रही है तो तुरंत वो जीएम से पहुंचने से पहले वहाँ पे कम से कम कोई हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। लेकिन ये सुविधा आप लोगों को नहीं देनी है। ये सुविधा नगर आयुक्त को इन सब चीजों पे संज्ञान नहीं लेना है। बार बार कहते भी बोर्ड के निर्णय के बावजूद भी इन सब चीजों को अनदेखा करते हैं और सन्नेक लगा निकाल के देते हैं कि आपके द्वारा ये दिया नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। मैं इन सब चीजों को मैं समझती हूँ कि वो इस तरीके से निंदा के पात्र हैं और मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगता है ये कि जितने भी 9 अधिकृत क्षेत्र हैं उन तक भी सुविधा पहुंचनी चाहिए। चाहे पार्क का निर्माण हो, चाहे बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो, चाहे आप वहाँ पार्किंग स्टैंड बना सकते हैं, चाहे वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स डेवलप कर सकते हैं, चाहे रैन बसेरा बना सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जरूरी यही है कि हमको अपनी भूमि का बचाव बहुत करना है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अगर इस कार्यालय के द्वारा अगर नगर आयुक्त के इस को अनदेखा किया गया, सप्ताह भर के भीतर या 10-15 दिन का इनको समय दिया जाता है, 15 दिन के भीतर भी अगर बार बार बोलने के बावजूद भी इतनी सरकारी भूमि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जो छेकी जा रही है, लगातार निरंतर छेका जा रहा है, उसको रोका नहीं गया या फिर उस व्यक्ति पे संज्ञान नहीं लिया गया, तो इन पे अगली बैठक में इनके ऊपर प्रस्ताव लाया जाएगा। सहमति है सबकी? सहमति है। उस बहुमंजिला इमारत के शासन अगर नहीं होता है मैम तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं नगर निगम का, तो एक ये भी अच्छा ये धर्म काटा हो गया ये वाला धर्म काटा में सहमति नहीं, बहुमंजिला आवासन आपके बाद 23/8/2000 बहुमंजिला आवासन में सहमति सबकी है ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये बोर्ड सहमति असहमति हम ही लोग आपस में कर रहे हैं, ये जिनको करना है ना वो कुछ नहीं करते हैं। इसके पहले मैंने बोला था कि आप सबसे पहले जितने भी नगर निगम क्षेत्र में जितने 9 अधिकृत क्षेत्र आए हैं उन सबों पे जहां भी सरकारी भूमि है उसी के लिए मैप भी मंगाया गया था, तुरंत पटना से मैप, उन सभी सरकारी भूमि को दे दीजिएगा, नहीं तो फिर से क्वेश्चन का जब तक नहीं लगेगा उसका हम सहमति नहीं, जब तक अमाउंट नहीं पता क्या सहमति देते। इसका पेमेंट का क्या कंडीशन? मान लीजिए माननीय पार्षद और कोई नाला सफाई कराना चाहता है मैनुअल, इसका पेमेंट का क्या रूल है, रेगुलेशन है, कैसे सफाई का थोड़ा विस्तार से समझाइए। बताइए कौन है? तो ये भी कहीं सेवा करके मैनुअल लेवल का मैम आज का रेट 500 रुपया है, हम उसको 378 रुपए के अपने निगम के से भुगतान करते हैं। मैनुअल